हे गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अंदर वीडियो। तो कैसे आप लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज थी 25 फरवरी, तो शिवरात्रि के दिन चल रहे थे। तो हम आए थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। तो 25 तारीख थी आज। 25 तारीख को हमने बहुत ही प्यारे दर्शन किए थे काशी बाबा के। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भीड़ बहुत थी। तो अगले दिन थी 26 फरवरी, जो कि था हमारा महाशिवरात्रि का दिन। तो हमें जाना था महाकुंभ के लिए। तो हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं 26 तारीख को, और हम काशी को अलविदा करके हम निकल जाते हैं स्टेशन की ओर, क्योंकि आज का दिन जो है आखिरी स्नान था महाकुंभ का। तो हम लोग जो ऑटो पकड़ के स्टेशन पहुंचते हैं, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे सुबह जल्दी, क्योंकि आज रात की हमारी जो दिल्ली की वापसी थी 9 बजे, 9:30 बजे की। तो गाइस हम स्टेशन पहुंचते हैं। तो स्टेशन पहुंचने के बाद मेरे को पता लगता है कि यहाँ से जो है ट्रेन जा रही है महाकुंभ स्पेशल, जो कि हर घंटे चलती है। क्योंकि जब तक महाकुंभ था यहाँ से ट्रेन रेगुलर चल रही थी। तो लेकिन मैं टिकट ले चुका था ऑलरेडी, क्योंकि एंट्री पे मैंने टिकट ले ली थी 4 बंदों की, मम्मी पापा और मेरी बहन की मैं टिकट ले चुका था। तो गाइस हम लोग स्टेशन में पहुंचते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि ये महाकुंभ स्पेशल ट्रेन है, जो कि सीधा महाकुंभ तक जाएगी। लेकिन इतनी दिक्कत आने वाली थी इस ट्रेन के अंदर, मेरे को ये नहीं पता था। क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि सुबह हम जल्दी उठ गए थे, क्योंकि 6 बजे हम उठ गए थे, 7:30 बजे हम स्टेशन पहुंच गए थे। तो मैं प्लान कर रहा था कि हम बस से निकलते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि जो बस को है 15 किलोमीटर पहले रोक रहे हैं नो व्हीकल जोन के लिए, क्योंकि आज जो है महाकुंभ का महास्नान था। तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ट्रेन से चलते, क्योंकि ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास उतार रही थी। तो हम वहीं से पकड़ के कुछ ऑटो हम निकल जाएंगे। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि हम इस ट्रेन के अंदर बैठेंगे तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। क्योंकि हम लोग गाइस 7:30 बजे इस ट्रेन के अंदर बैठ गए थे। इस ट्रेन का जो रनिंग टाइम था वो था जब ये पूरी ट्रेन भर जाएगी, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन, और जब ये पूरी भरेगी तभी चलेगी। तो लगभग यही सोचिए गाइस, हम लोग जो है 7:30 बजे इस ट्रेन में बैठ गए थे, और जो ट्रेन है 10:30 बजे अपने स्टेशन से चली, जो कि वाराणसी से चली थी। लेकिन ये ट्रेन ने जो है 10:30 बजे चली, और इसका जो टोटल डिस्टेंस था महाकुंभ प्रयागराज तक का वो था 122 किलोमीटर। लेकिन इस ट्रेन को जो है पहले रोक दिया गया स्टेशन से पहले, क्योंकि गाइस इनका एक शेड्यूल ऐसा था कि मतलब यहाँ से जो रनिंग ट्रेन जितनी भी चल रही थी महाकुंभ की स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अगर इस गाड़ी से पहले जो गाड़ी अगर वहाँ पे खड़ी होगी तो इस गाड़ी को पहले रोक दिया जाएगा। तो गाइस हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जो आप देख सकते हो इस गाड़ी की स्पीड थी 100 किलोमीटर थी, और लगभग 111 किलोमीटर रह गया था। तो मैं बहुत खुश था कि हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। देखो गाइस टाइम पे दिखा रहा था 12:15 पौने 1 बजे तक का। तो आप सोच सकते हो कि हम 7:30 बजे बैठे थे और पौने 1 बजे अभी हमको टाइम दिखा रहा था वहाँ पे पहुँचने का। लेकिन ये टाइम हमारा हुआ नहीं। हम लोग जो है गाइस हमको पहुँचते 4 बज गए थे महाकुंभ में। और वो क्यों बजे, क्योंकि ये जो ट्रेन थी इससे पहले एक ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पर, और इसको ट्रेन को पहले रोक दिया गया 2-3 स्टेशन पहले। इसको जब ग्रीन सिग्नल मिलता तभी ये चलनी थी। तो मैंने ड्राइवर से बात करी, तो ड्राइवर बोला कि जब हमारे को सिग्नल मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या करा गाइस, हम वहीं पे स्टेशन पर उतरे, हम लोग हाईवे पर, और हाईवे से हमने ऑटो पकड़ा। तो ये ऑटो वाले ने गाइस हमारे से 100 रुपये पर बंदा लिया, जो कि रीजनेबल भी था गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता है महाकुंभ का दिन था और यही कमाई के इनके दिन थे। तो इस ऑटो वाले ने हमारे से 100 रुपये पर सवारी ली। तो हम लोग 4 बंदे थे, और कुछ दिल्ली के लोग पहले बैठे हुए थे इसके अंदर 3 लोग। तो हम लोगों ने 400 रुपये पे करे, और हम लोग कम से कम 12 किलोमीटर तक इस ऑटो के अंदर आए। उसके बाद जो है हम लोग पैदल उतरे, और हम लोग एंट्री से हमने जो है वो रिक्शा करा, क्योंकि गाइस हम लोग लेट हो रहे थे ऑलरेडी। हमारे को 3:30 बज चुके थे एंट्री पे, और मैं नहीं चाहता था कि जो मेरी रात की ट्रेन है वो मिस हो। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोग एंट्री पे उतरे, और हमने यहाँ से जो है रिक्शा बुक किया। रिक्शा वाले ने गाइस हमारे से 50-50 रुपये सवारी ली, जो कि बहुत ही जायज़ थी। मैं सही बताऊँ आप लोगों को, जायज़ ही इस रिक्शा वाले ने हमारे से जो है 50-50 रुपये सवारी ली। तो मैंने मम्मी डैडी और अपनी बहन को तो बिठा दिया, और मैं पैदल चल रहा था, क्योंकि गाइस इस पर स्पेस नहीं था, और मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मैं इस पर बैठूँ। मैं पैदल चलने के काबिल था, तो मैं पैदल चल रहा था। तो गाइस इस रिक्शा वाले ने बहुत ही जान दिखाई है अपनी। तो मेरे साथ एक भैया थे, जो कि हम लोग दोनों पैदल चल रहे थे। तो पैदल चलते चलते बहुत ही मज़ा आया, और टाइम का तो गाइस पता ही नहीं चला। आज का दिन जो है हमारा बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि हमारे जो है 6-7 घंटे तो हमारी ट्रेन के अंदर ही बीत गए। ये चीज़ मेरे को गाइस काफ़ी बेकार लगी यहाँ की, क्योंकि अगर आप लोगों को, क्योंकि हमने वहाँ से एक पुलिस वाले से पूछा था, तो पुलिस वाला बोल रहा था कि ये जो ट्रेन है बिल्कुल पास उतारेगी। लेकिन ट्रेन ने गाइस बिल्कुल हमारा स्पॉइल कर दिया, बिल्कुल मूवमेंट जो है हमारी। तो वही है कि हमने अब सोचा कि हम जितना भी है जल्दी स्नान करेंगे, उसके बाद जो हम स्टेशन के लिए, क्योंकि गाइस मेरी 9:30 बजे की ट्रेन थी दिल्ली की, और वो भी थी मेरी सूबेदारगंज। तो सूबेदारगंज है वो यहाँ से है लगभग 12 किलोमीटर दूर। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी ट्रेन छूटे, तो इसलिए हम लोग जल्दबाजी कर रहे थे, और इसलिए मैंने मम्मी पापा और बहन को जो है इस रिक्शे के अंदर बिठा दिया, कि ताकि हम जल्दी समागम पे पहुँचे और वहाँ पे स्नान करें। तो देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ थी। आज का दिन जो आखिरी स्नान था महाशिवरात्रि को, यहाँ पे इतनी भीड़ थी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अभी आखिरी वाले स्नान के अंदर भी लोग आए होते दूर दूर से। तो देखिए गाइस आप आगे की बातें जो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ।
ओ सेवा तो गाइस आधे घंटे की जो है सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके थे बिल्कुल समागम पे, जो कि त्रिवेणी संगम है। ये इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे स्नान करने वाले थे, लेकिन देखने में पानी कहते बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है इतनी दुनिया ने स्नान किया है, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, पवित्र जल है ये। लेकिन यहाँ पे इतना प्रदूषित कर रखा था लोगों ने, यहाँ के लोगों ने गाइस ज़्यादा कर रखा था। चप्पलें, पता नहीं क्या क्या, अंडरवेयर वगैरह सब कुछ इसके अंदर फेंक रखा था। लेकिन हमने भगवान का नाम लेके स्नान किया, और देख सकते हो सामने त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे कि ये पूरा घाट बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है अपना स्नान किया, पवित्र स्नान जो कि था आज के दिन महाशिवरात्रि का। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे इतनी भीड़ आ रखी थी गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बंदा था, लेकिन हमने अपना जो है स्नान किया। तो देखिए आप लोग। तो गाइस ये त्रिवेणी संगम था पूरा का पूरा, जहाँ पे आप लोगों को पता है कि तीनों सरस्वती, यमुना और गंगा का मिलन होता है। लेकिन यहाँ पे गाइस मेरा जो इच्छा थी वो थी कि बोट से लेके मैं सीधा त्रिवेणी संगम के बीच में जाऊँगा और वहाँ पे स्नान करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो है बोट वालों ने इतनी लूट मार मचा रखी थी गाइस, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, इतनी लूट मार मचा रखी थी। मैंने एक बोट वाले से पूछा, उसने बोला 2,000 रुपये पर बंदा। तो आप सोच सकते हो, मतलब 8,000 रुपये मैं 4 लोगों के पे करूँगा, ये तो बिल्कुल नाजायज़ थे, बिल्कुल पैसे। तो इतनी लूट मचा रखी थी इन बोट वालों ने, क्या ही हद से ज़्यादा। तो लोग दुनिया यहाँ पे स्नान करी, तो हमने कहा कि भाई हमको भी स्नान ही करना है, तो हम लोग यहीं पे स्नान कर लेते हैं। इतनी लूट गाइस अच्छी नहीं होती कि अगर आप लोग पवित्र स्थान पे आके इतनी लूट मचा रहे हो। तो उसके बाद हमारा पवित्र स्नान हुआ और हम लोग बड़े आगे स्टेशन निकले। तो गाइस ये बड़े हनुमान जी का मंदिर था, जो कि आज के दिन क्लोज कर रखा था भीड़ की वजह से। तो आज के दिन क्लोज था और हमने बाहर से दर्शन किए, बहुत ही सुंदर लग रहे थे हमारे बालाजी महाराज। तो बाहर से हमने दर्शन किए, इनको देख के तो अलग ही भाई भाई हम लोगों को। तो बिल्कुल ही ये संगम के पास था और बहुत ही अच्छा मंदिर था ये गाइस। उसके बाद जो हम लोग सीधा स्टेशन की ओर बढ़े। तो गाइस स्टेशन पे आके मेरे को अलग ही कहानी समझ में आती है, जो कि मेरे को बहुत ही अलग ही, मतलब कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरा टूर एकदम 2 दिन के अंदर, काशी का तो बहुत ही प्यारा रहा, लेकिन जो अगला दिन था महाकुंभ का, वो मेरा बिल्कुल बेकार गया, क्योंकि मेरे को टाइम की शॉर्टेज थी और मैं चाह रहा था कि मेरा सारे काम जल्दी जल्दी हो। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि जितनी जल्दी मैं स्टेशन पहुँचूंगा उतना मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं बिल्कुल 9 बजे पहुँच गया था, क्योंकि मेरे 9:30 बजे की ट्रेन थी सूबेदारगंज, जहाँ से कि मेरे को प्रयागराज से सूबेदारगंज लाने के लिए मेरे को रिक्शा वाले ने लिए 500 रुपये। पूरा रिक्शा मैंने बुक किया था, बैटरी वाला, उसने मेरे से 500 रुपये लिए, क्योंकि मेरे को, मैं नहीं चाहता था मैं ट्रेन लेट हो, क्योंकि अगले दिन मेरे को जानता ऑफिस। तो आज जब हम सूबेदारगंज पहुंचे तो मेरे को पता लगा कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो क्यों बैठी हुई है, क्योंकि जितनी भी ट्रेन थी गाइस सारी लेट थी, और मेरी जो ट्रेन थी वो 3.5 घंटे लेट थी, यानी कि 12:30 बजे ट्रेन आनी थी। तो उस हम लोग स्टेशन के बाहर ही बैठे, पुलिस वालों ने बोला कि यहीं बैठना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। हमने वेट करा, हमारी गाड़ी जो है 1:30 बजे आई। उसके बाद जो हम लोग स्टेशन से चले। तो गाइस कहानी यही नहीं रुकती, कहानी इतनी लंबी थी। 1:30 बजे मेरी ट्रेन चली और अगले दिन जो है टुंडला स्टेशन पे आके मेरी ट्रेन रुक गई दोपहर के 1 बजे। तो जब गाइस यहाँ पे गाड़ी रुकी और तकरीबन तकरीबन जो है इसने गाड़ी ना हमारे को 2.5 घंटे यहीं पे खड़े रखा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से एक कोच कट रहा था। तो ये दिक्कतें बहुत थी गाइस महाकुंभ के टाइम पे, जितनी भी गाड़ी आती सब लेट। और ये सबसे गंदी गाड़ी थी, क्योंकि ये हर गाड़ी को जो है रूट दे रही थी, मतलब पासिंग दे रही थी। वंदे भारत हर जो ट्रेन आ रही थी वो इसको रोक के निकल रही थी। तो ये मेरा बहुत टूर बेकार रहा गाइस।
तो हम लोग फाइनली दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली पे भी इसने मार के आउटर के ऊपर खड़ा कर दिया लगभग 1 घंटा। और लोग तो उतर गए थे, देख सकते हो गाइस ये भागता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये भाई उतर गया था और बहुत दूर तक चला गया था। तो हम भी उतरने वाले थे, लेकिन हम थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि गाइस मेरे को ऑफिस जाना था, ऑफिस मैं लेट हो रहा था। तो ये गाड़ी ने मार्को है लाल किले के ऊपर ही खड़ा कर दिया था, क्योंकि आगे गाड़ी खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, जब तक वो पास होती तो ये जानी थी। तो इसने हमारे को 1 घंटा लगभग गाइस मान के चलो, जो इस गाड़ी का जो डिस्टेंस ट्रैवल टाइम था वो था 12 घंटे, और इस गाड़ी ने हमारे को लगा दिया कम से कम 17 घंटे। तो आप सोच सकते हो कि कितना 17 घंटे बिताना एक ट्रेन के अंदर, बहुत ही बेकार लगा मेरे को। मेरे तो हालत टाइट हो गई थी बिल्कुल 17 घंटे जो है इस ट्रेन के अंदर बिताने पे। तो गाइस ये ट्रेन ने हमारे को सुबह उतारना था 8:30 बजे, और इसने हमारे को उतारा शाम को 5 बजे। तो आप लोगों को सोच सकते हो गाइस कि मतलब महाकुंभ पे इतनी मैनेजमेंट का इतना बहुत टाइट शेड्यूल था कि ट्रेन वगैरह का, कि क्या ही बोलूँ आप लोगों को। तो बहुत ही मेरा टाइम ख़राब हुआ इस ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन में गाइस मेरा बहुत टाइम ख़राब हो चुका था। आधे से ज़्यादा लोग तो उतर ही गए थे, क्योंकि स्टेशन लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर था और वो पैदल जा रहे थे। तो हम लोग नहीं उतर पाए, क्योंकि मेरी मम्मी और सिस्टर थी, तो मैं नहीं चाहता था पैदल चले, हम लोग को वेट करना पड़ा मजबूरन। तो उसके बाद जो हम लोग जो है स्टेशन पे पहुंच चुके थे पुरानी दिल्ली। इसने हमारे को उतारा। उसके बाद जो गाइस मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ, देख सकते हो 4:30 बजे। और जो गाड़ी जो है रात को 12:30 बजे 1:30 बजे चली, तो और उसने हमारे को अगले दिन उतारा 4:30 बजे। तो मेरे को आज ऑफिस जाना था, मेरा ऑफिस का पूरा प्लान ख़त्म हो चुका था। वही है गाइस कि मतलब अगर आप लोग डिस्टेंस करते हो तो ये चीज़ें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो चलिए गाइस जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग के अंदर। और आप लोग जो है मेरे दोनों व्लॉग देखना, काशी का और महाकुंभ का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए गाइस मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग के अंदर।